हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय रिशु। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एनडीए और एनए के जनरल एबिलिटी टेस्ट के पेपर का आंसर मैंने बताया है, जो कि 51 से लेकर 100 था। और अब मैं इस वीडियो में 101 से लेकर 150 तक बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले देख लो कि ये एनडीए और एनए एग्ज़ाम 2021 के फर्स्ट बैच का पेपर है, जो ये आपके सामने प्रूफ है। एनडीए एंड एनए एग्ज़ाम फर्स्ट 2021 सामान्य पुस्तिका सामान्य योग्यता परीक्षण, मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? जनरल एबिलिटी टेस्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या क्या बताया था दोस्तों? 101 से लेकर 150 तक मैं आपको इस वीडियो में उसका आंसर बताऊंगा। तो 101 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। क्या नाम है? बालाकोट। क्या नाम है इसका दोस्तों? बालाकोट। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्या है? राजा का सम्मान करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। क्या क्वेश्चन है? संगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, इसका आंसर सी, जो कि क्या है? केवल 1 और 2 दोनों सही है। क्या है? संगुण भक्ति परंपराएं विशिष्ट देवता जैसे विष्णु या उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित है। दूसरा, संगुण भक्ति परंपराओं में देवी एवं देवताओं की अवधारणा का मानवीकृत मानवरूपी रूप में की जाती है। दोस्तों, दोनों आंसर सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है सी। क्या दोस्तों आंसर सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 104। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया गया? तो दोस्त, इसका आंसर है डी। नाने घाट पे नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण रैयत आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 105 का बी। ये क्या है? केवल दो कथन क्या है? सही है। आयोग ने रैयतों, साहूकारों और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के कथन दिए थे। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जियारत शब्द का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है? 106 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। सूफी संतों की मजार की यात्रा। सूफी संतों की मजारों की यात्रा क्या होते हैं? जियारत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 109 क्या कर रहा है? 108 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कि पाल द्वीप मुख्यतः किसके विस्तार के कारण पूर्ण रूप से विरंजित हो गया? इसका आंसर क्या है? स्टारफिश के विस्तार के कारण ये क्या है? कि पाल द्वीप क्या हो गया दोस्तों? फिर से विराजित हो गया, पूर्ण रूप से विराजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, महानंदा, जो कि क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको डी, अंटार्कटिक प्लेट। ये क्या है दोस्तों? लघु प्लेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आइसलैंड में विवर्तनिक गतिविधियों के लाभों में शामिल है। क्या शामिल है दोस्तों? इसका आंसर है प्राकृतिक भूतापीय ऊर्जा का स्रोत। ये भी सही, ये सही है। दूसरा है नवीन भूमि का सृजन। ये भी सही है। पर्यटकों के लिए आकर्षण। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर का आंसर डी। तो नेक्स्ट चलते हैं 111 क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें कुछ खनिज जल को अवशोषित करते हैं, प्रसारित होते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं? इसका आंसर दोस्तों क्या है? जल योजन। क्या आंसर है इसका? जल योजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? 112। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सी, 0.0 डिग्री अक्षांश। ये क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय हो तो उसी दिन यामोत्तर में सुबह के 7 बजेंगे कितने डिग्री पश्चिमी देशांतर? इसके रेस्पेक्ट में आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या है? 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के रेस्पेक्ट में अगर इंडिया में 12 बजे हैं तो उसी दिन 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यामोत्तर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 बजेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है। 114 मीराबाई के गुरु क्या है दोस्तों, बी क्या रैदास को माना जाता है। मीराबाई के गुरु किसे माना जाता है दोस्तों, रैदास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 115 महानवी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्या आंसर है, यह महानवमी त्यौहार के अवसर पर वितरित की जाने वाली मिठाइयों के बहुत बड़े डिब्बों का नाम था। यह एक बृहत मंच का नाम था जिसका आधार उभरी नक्काशी में आच्छादित था। मतलब इन दोनों कथन सही है गलत है ये आपको विचार करना है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी। ये सही आंसर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आईने अकबरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इनके रचयिता अबुल फजल थे। दूसरा क्या, यह एक बृहत कृति अकबर नाम का एक भाग है। इसके उल्लेख में किया गया मुगल साम्राज्य में विविध समुदाय में संस्कृति थी। बाद में शाहजहां के दास पे सदुल्ला खान द्वारा इसमें संशोधन किए गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 116 का डी। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, डी। ये क्या है, बाद में शाहजहां के आदेश पर शाहदुल्ला खान द्वारा इसमें संशोधन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 117 स्वामी दयानंद सरस्वती के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन सही है गलत है। इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है। 117 का आंसर क्या है दोस्तों, ए। यह क्या है, तीनों कथन ये सही है। देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों के अमोघ मानते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 118 क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सैयद अहमद खान की धार्मिकता सहिष्णुता में दृढ़ विश्वास था और उनके कॉलेज की निधि में हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने अंशदान किया था। इनमें से बताना है दोस्तों आपको कौन सा कथन सही है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा, 1 और 2 सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 119 नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्या है दोस्तों, अंडरकरंट ऑब्स्टैक्युलेटली बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर क्या, किससे संबंधित दोस्तों, ड्रमलिन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्या निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। 120 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। पृथ्वी घनत्व क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा है सभी ग्रहों में से। ऊपर के जितने भी ग्रह हो इनमें से क्या है, सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बियर क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन नहीं आता है। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, बी। क्या नाम है इसका, फोकस। क्या बोलते हैं दोस्तों, उद्गम बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकस। जहाँ पर उद्गम बिंदु को ठीक ऊपर वाला बिंदु क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिकेंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 122 क्या है, स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पाई जाती है। इसका सही आंसर है गहराई 122 का सही आंसर क्या है दोस्तों, डी। हिमालय पर्वत। क्या दोस्तों, स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पे पाई जाती है। इसका नहीं सॉरी इसका सही अधिकतम गहराई स्थल मंडल की सर्वाधिक गहराई कहाँ पाई जाती है दोस्तों, इसका हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीय पदार्थ का एक बृहद पिंड जो भूप्रकृति की गहराई में ठंड होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं। उसका आंसर क्या है दोस्तों, 123 का ए। महास्तंभ में बैथोलित बोलते, क्या बोलते हैं दोस्तों, महास्तंभ। क्या बोलते हैं दोस्तों, बैथोलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 124 क्या कर रहा है दोस्तों, 124 नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी असम में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ए। ताती पाका। क्या नाम है इसका दोस्तों, ताती पाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 क्या कर रहा है, 2 दशकों के पश्चात दक्षिण अफ्रीका में वापस आने पर महात्मा गांधी भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कहाँ और कब उपस्थित हुए। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सी। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 125 का आंसर क्या है दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 126 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ रखी थी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी। लाहौर 1929। कहाँ पर रखी थी दोस्तों, लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर दोस्तों, रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किस में किया गया। 127 का आंसर क्या है दोस्तों, ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में किया गया। 14 और 15 में किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 128 क्या बोल रहा है दोस्तों,
128 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसका देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है, अब इनकी कुल संख्या 10 है किंतु मूलतः यह 6 थी, केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, दोनों सही है। ये क्या है, एक भी सही है और 2 भी सही। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 129। निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र अंगीकृत किया। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ये क्या था। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 129 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1917 की क्रांति में बोल्शेविकों ने जिस सरकार को हटा दिया था उसका शासन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। 130 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए अलेक्जेंडर केरेंस्की। क्या दोस्तों इसका सही आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 131। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण कंडेंसेशन का रूप नहीं है। ओस, कोहरा, तुषार, सहीम वृष्टि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सहीम वृष्टि। क्या हो जाएगा दोस्तों, सहीम वृष्टि। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 131 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सहीम वृष्टि, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों 132 का निम्नलिखित मेघों में से कौन सा वर्षाधारी मेघ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। क्या है इसका आंसर, वर्षा मेघ। क्या है आंसर दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 133 का निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वहन कृषि मुख्यतः प्रचलन में नहीं है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सी। कनाडा में प्रचलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या है दोस्तों, दक्षिण और पूर्व। 134 से क्या है दोस्तों, कोलकाता। दक्षिण और पूर्व, दक्षिण ये क्या हुआ, नॉर्थ दक्षिण, और इधर क्या हो गया पूर्व, इधर क्या है कोलकाता। क्या नाम है दोस्तों, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों 135। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है। उत्तर और दक्षिण भारतीय नदियों को माला के आकार में परस्पर जोड़ना, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क, यही है। क्या है आंसर बी, भारत माला परियोजना इसी से संबंधित है, भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क को आपस में जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं 136। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह क्या है। 136 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वो है उष्णकटिबंधीय वर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर जाती है किस नदी से मिलती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 137 का बी। क्या है इसका, सतलज नदी। सतलज नदी से मिलती है। जो नदी ब्यास है जो हिमाचल और पंजाब से होकर चलती है वो किस नदी, सतलज नदी से मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान का सही थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ये भी गलत होगा। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तन है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी अधिकारों, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 139 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति नहीं है। अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, ये गलत है दोस्तों, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है अध्यक्ष सदन में प्रथम मत देगा, ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अध्यक्ष को लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति होगी, ये गलत है। अध्यक्ष तब तक सदन को स्थगित कर सकता है या अधिवेशन को निलंबित कर सकता है जब तक गणपति, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A यानी भाग 4 का ए में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। इसका सही आंसर क्या है, मूल कर्तव्य। 4 का ए या 51 का ए, क्या है दोस्तों, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नवंबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए ODI प्रत्यक्ष बहिर्निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पे है। इसका प्रथम स्थान को है ना दोस्तों, सिंगापुर। क्या दोस्तों, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 भारतीय वायुसेना और निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना के बीच द्वितीय पक्ष युद्धाभ्यास है। ये इसका आंसर क्या है दोस्तों, फ्रांस। भारतीय युद्ध वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस, बी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों
43 क्या है, भारतीय गणतंत्र दिवस परेड 2021 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रसंघ राज्य क्षेत्र की झांकी का सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चयन किया गया? क्या है इसका आंसर दोस्तों? बी, उत्तर प्रदेश को क्या गया, चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 144, हाल ही में दिसंबर 2020 में हुए निर्वाचन में फॉस्टिन ऑर्केज टुडेरा ने निम्नलिखित में से एक देश के राष्ट्रपति के पद पर हेतु दूसरे कार्यालय के लिए जीत प्राप्त की है, वह देश की पहचान कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं, देश कौन सा है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 125, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया, ये सही है। यह पुरस्कार दिसंबर 2020 में भारत के प्रधानमंत्री को दिया, ये भी सही है। यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी प्रदान किया गया था, ये भी सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये क्या है? गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 148, अभ्यास कवच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। क्या है 146 का, यह केवल भारतीय थल सेना का सर्वोच्च सम्मान है, यह सैन्य अभ्यास है, यह केवल भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह केवल भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है, यह भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारत गुड। ये क्वेश्चन सही है दोस्तों। ये बहुत ही BBI डिफेंस के लिए, डिफेंस में ये क्वेश्चन बार बार आते हैं दोस्तों। ये अभ्यास कवच, इसको याद कर लें दोस्तों। अभ्यास कवच, अभ्यास कवच बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ये क्या है, तीनों सेना और एक पैरामिलिट्री के लिए। नेक्स्ट आते हैं 147। 147 क्या बोलना है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई थी? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? म्यांमार। म्यांमार में। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो म्यांमार में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या किया 2021 में? मुश्ताक अली ट्रॉफी के टीम सैयद की विजेता है। नेक्स्ट समझते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 149 क्या है, कौन सा देश मालदीव के स्थान पर 2023 हिंद महासागर द्वीप खेल इंडियन ओशन आइसलैंड गेम्स की मेजबानी करेगा? क्या करेगा? 2023 हिंद महासागर द्वीप खेल का क्या करेगा दोस्तों? मेजबानी करेगा। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मेडागास्कर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्लेयर पोलोसाक का समाचार में रहने का निम्नलिखित में से सही कारण पहचानिए। पहला क्या है दोस्तों? उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये गलत है। हाल ही में उन्होंने ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीती, ये भी गलत है। सही कारण पूछ रहा है दोस्तों, वे पुरुषों के क्रिकेट टेस्ट मैच आयोजित करने वाली प्रथम महिला मैच अधिकारी बनी, ये सही है दोस्तों। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सी। दोस्तों यहीं पे वीडियो का समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस जीके जनरल एबिलिटी टेस्ट गैट के पेपर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को ही दबा देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।